जितना हम आनंद से, प्रेम से पहले होली का त्यौहार मनाते थे, आपसी विश्वास और स्नेह से, अभी क्या हमारे जीवन में उतनी खुशी, उतना उमंग उत्साह रह गया है? तो देखने में तो आता है कि धीरे धीरे परिवार एक होते हुए भी जो व्यक्ति रहने वाले, उसमें लोग रहने वाले हैं, आपस में विश्वास बहुत कम है। तो इसलिए आज अगर हम 3 छोटी सी बातें, जिसको कहते हैं ना होम्योपैथी की गोली होती है छोटी छोटी, तो उस होली को हेल्दी तरीके से मनाने के लिए, खुशी से मनाने के लिए इन 3 बातों को अपने दिल में बिठाएं और फिर देखें क्या कमाल होता है। तो सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ का मनाना सबके लिए खुशी प्रदान करता है अगर वो स्वच्छ वातावरण में मनाया जाए। अगर हमारे दिलों में कोई भी पुरानी बातें हैं, कोई झगड़े हैं, किसी के प्रति शक है, किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो अब उसको क्या करें? इतना सब पीछे से जो कचरा बोले मन का संकल्पों के रूप में इकट्ठा करके बैठे हैं, उसके साथ क्या होली मना पाएंगे? तो एक ये छोटी सी गोली, होम्योपैथी की छोटी सी गोली क्या खानी है कि हो गया ना, हो लिया, हो गया, पास्ट इज पास्ट। सचमुच। क्यों? क्योंकि उस पास्ट को पीठ पे लाद करके क्या होगा? ना हल्कापन रहेगा, ना ही मन में किसी को मुबारकें देने का दिल करेगा। तो कुछ भी करें, चाहे हमें उसके लिए किसी के सामने झुकना पड़ता है, चाहे किसी को माफ़ करना पड़ता है, लेकिन होली तो मुझे मनानी ही है। तो ये एक छोटी सी गोली खाई। फिर दूसरी गोली कि अगर मैं अपने को अकेला समझ कर के दुनिया में चलूं तो हर कदम में कोई ना कोई कमी पड़ती है, लेकिन अगर मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान की होली, तो मेरा जो स्वरूप हो जाएगा दाता को हो जाएगा। देवताओं को हम किस लिए पूजते? क्योंकि वो देने वाले होते हैं। तो सच्चा त्योहार मनाना माना दाता स्वरूप रखना, क्योंकि त्योहार वही मनाता है जिसके पास कुछ हो देने के लिए ना। तभी तो आप बुलाएंगे संबंधियों को। तो भगवान की होली। दूसरी ये है गोली कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं यहाँ पर आई हूँ देने के लिए। इस भाव से अपनी तैयारी करें। हाँ, ये नहीं सोचना कि कोई रंग डालने की मना कर रहे हैं, लेकिन वो रंग डालने के साथ साथ भगवान के संग बैठ करके उसकी शांति, उसके प्रेम के रंग में रंग करके ही कुछ मनाने का मजा आएगा। तो पहली गोली खाई कि कुछ भी पास्ट हुआ उसको भूलना है, हल्के होकर मनाना है। और दूसरी गोली खाई, भगवान के संग के रंग में रह के उसकी होली में इस खुशी में भरपूर होकर के दाता के रूप में सबसे मिलना है। और तीसरी होली, होली का इंग्लिश में मतलब है पवित्रता। तो पवित्रता का भाव अर्थात मेरे हर कर्म में सबसे पहले ये जो इच्छा की इन्फेक्शन लग जाती है, कुछ भी जब हम करते हैं उसमें हम देखते हैं हमारा क्या स्वभाव, क्या मेरा सेल्फिश मोटिव पूरा होता है कि नहीं। तो होली मनाने के लिए तीसरी गोली है, अपना हर बोल और अपना हर कर्म चेक करें। मुझे क्या चाहिए, क्या इच्छा है मेरी। तो इसलिए होली और योगी, बी होली बी योगी, भगवान की याद में बैठकर उस अग्नि से, प्रेम की अग्नि से अपनी इच्छाओं को, मैं ये पूरा करना चाहती, मैं वो करना चाहती, अरे कब तक चाहिए करेंगे।
क्योंकि जो चाहना है वो व्यक्ति को डिग्रेड कर देती है। और जब हम दूसरों के साथ शेयर करते, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते, तो अपग्रेड हो जाते हैं। ट्राई दिस, इस बार की होली में ट्राई करो कि बिल्कुल जो भी मुझे काम करने हैं उसमें दूसरों को देने की भावना रहे, अर्थात होली इंटेंशंस, होली एटीट्यूड, होली विजन, पवित्र दृष्टि और पवित्र बोल। क्योंकि हर तरफ पैसे खर्च करके, समय खर्च करके, रंग ले करके, पानी इकट्ठा करके, गुलाब सब तरफ से खरीद कर हम इकट्ठा करके ये सब कुछ होली भी मनाएंगे तो भी खुशी गारंटी नहीं है हमारी एक दिन से ज़्यादा चलेगी। तो रोज़ होली हो, अर्थात रोज़ पवित्र एटीट्यूड हो, प्योर इंटेंशंस हो, और रोज़ जमा किया हुआ हमारा किचड़ा हम ख़त्म करते रहें, और रोज़ भगवान के संग के रंग में लग कर के हम दूसरों के जीवन को भरपूर करने की सोचते रहें। तो भारत का ये बहुत सुंदर त्योहार है, ये मैसेज लेके आता है। हम पूरे विश्व के सामने उदाहरण, पूर्वज तभी बन पाएंगे जब एक एक भारतवासी ये जिम्मेवारी लेगा कि हम परमात्मा की संतान, आदि संस्कृति की आत्माएं अपने हर कर्म को विश्व परिवार के सदस्य होने के नाते निभाएं। तो इस त्योहार की तैयारी में भूलिएगा नहीं, 3 गोलियां ज़रूर खानी है, और उसके बाद ही हम कहेंगे हैप्पी होली, हेल्दी होली एंड ब्यूटीफुल fragrant Holi.